बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक पढ़ाने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा और वालिदैन के लिए। इस सबक को पढ़ाते वक्त इस बात का तयन कर लें, आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं यह हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू ज़ुबान में किया गया सवाल समझकर इसका जवाब दे सकेंगे। दी गई हदायत सुनकर इन पर अमल कर सकेंगे। पेंसिल, कॉपी, स्लेट या गिनती और किताब वगैरह को दुरुस्त तरीके से पकड़ सकेंगे। अब आते हैं अपने सबक की तरफ। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह, आप सब अपना कल का सबक याद करके आए हैं। माशाअल्लाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपको अपना रोज़ नया सबक पढ़ते हुए? अच्छा लग रहा है? ये तो और भी अच्छी बात है कि आपको अच्छा लग रहा है और आप बहुत खुशी से इसको याद भी कर रहे हो। माशाअल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी अव्वल जमात की उर्दू की किताब का सबक नंबर 19 1919, ठीक है, सबक नंबर 19। और ये कौन से पेज पे है? ये तो 30 नंबर पेज पे है। 30 3 और 0 30, ठीक है। आप सब लोग मुझे आज का सबक निकाल के दिखाओ। यस, वेरी गुड, बिल्कुल। ये देखो, आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 19 और इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे? इस सबक में पढ़ेंगे हम स्वाद और ज़्वाद। स्वाद और ज़्वाद। अरे वाह, ये तो दोनों एक जैसे हैं, बस एक के सर पे एक रोटी है। वाह, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे स्वाद। स्वाद को कैसे बोलेंगे? सीन की जो आवाज़ है वो थोड़ी पतली है। स्वाद, स्वाद को हम थोड़ा सा मोटा करके बोलेंगे। स्वाद, कैसे? मेरे साथ बोलो। स्वाद, थोड़े से होंठों को गोल करके स्वाद। ज़्वाद, ज़्वाद को भी हम सेम उसी तरह से बोलेंगे। स्वाद को हम ज़ुबान को फिसला कर बोलेंगे। ज़्वाद को हम ज़ुबान को थोड़ा सा दबा कर बोलेंगे। मेरे साथ बोलें, स्वाद, ज़्वाद, स्वाद, ज़्वाद। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब स्वाद की आवाज़ सुनने से हमारे जहन में क्या आता है? स्वाद से, हाँ, स्वाद से सुराही। वेरी गुड, स्वाद से सुराही। स्वाद से और क्या बनता है? आपके वॉशरूम में यूज़ होता है। सोचो तो, सोचो। मैं देखती हूँ बच्चों, आपको क्या समझ लगी? साबुन। वेरी गुड, आपको तो पता चल गया। स्वाद से साबुन। साबुन से हम हाथ धोते हैं ताकि हम जरासीम से बच सकें। खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को सफाई पसंद है। सफाई निस्फ़ ईमान है और हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि हम अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे बने, अच्छे बच्चे बने और अल्लाह पाक हमसे खुश हों। वेरी गुड। तो बच्चों, स्वाद से क्या बना? स्वाद से बना साबुन, ठीक है, और स्वाद से संदूक। वेरी गुड। ये संदूक क्या होता है आपको पता है? ये संदूक होता है एक छोटा सा बॉक्स बना होता है जिस पे लॉक भी लगे होते हैं। इसमें हमारी अम्मियाँ, हमारे बड़े जो होते थे ना, हमारी नानो दादो, हमारी अम्मियाँ इसमें अपनी चीज़ें सेव करके रखते थे और लॉक लगा देते थे ताकि बच्चे इन चीज़ों को ख़राब ना करें, ठीक है। वेरी गुड। स्वाद साबुन, स्वाद संदूक। हमने पढ़ा स्वाद साबुन, स्वाद संदूक। अब हम इस स्वाद को लिखना सीखेंगे। अरे वाह, ये तो सीन के जैसा ही पेट वाला है। आराम से हम इसकी एक आंख बनाएंगे और नीचे हम बना देंगे इसका पेट। ये बन गया स्वाद। क्या बन गया? स्वाद।
اب ہم پڑھیں گے زواد. زواد سے کیا بنتا ہے؟ زواد سے بنتا ہے ضعیف. اچھا بچوں، ضعیف کیا ہوتا ہے؟ ضعیف کہتے ہیں بوڑھے کو. جیسے ہمارے نانا ابو، دادا ابو جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نانا دادا ضعیف ہیں، مطلب کہ بوڑھے ہیں. تو ضعیف کہتے ہیں بوڑھے کو. زواد سے بنتا ہے ضعیف. اچھا، زواد سے تو ضعیف بنتا ہے، ہم نانا دادا کو تو کہیں گے ضعیف. ہم اپنی نانی اور دادی امی کو کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے ضعیفہ، یعنی کہ وہ بوڑھی ہیں. زواد سے ضعیف، زواد سے ضعیفہ. ٹھیک ہے، مطلب کہ نانا ابو ضعیف ہو گئے ہیں اور نانی امی ضعیفہ ہو گئی ہیں، اور یہ دونوں لفظ کس سے بنے؟ زواد سے. کس سے بنے؟ زواد سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زواد کو کیسے لکھیں گے. ارے واہ، یہ تو لکھنا بہت ہی آسان ہے. یہ تو سواد کی طرح لکھا اور اوپر ایک نقطہ بنا دیا. ارے واہ، یہ تو آسانی سے بن گیا اور آپ کی لکھنے کی مشق بھی ہو گئی. واو! آہستہ آہستہ آپ سب لوگ ان ورڈز کو بآسانی سیکھ جاؤ گے اور آگے آنے والے لفظوں کو آسانی سے لکھ سکو گے. کیا بات ہے بھائی، آپ تو بہت اچھی پروگریس دے رہے ہو، ماشاء اللہ. اچھا پیارے بچوں، اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں صندوق ہے؟ اچھا، آپ کی نانی کے پاس ہے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اپنے گھر کے ضعیف لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہو، ان کی رسپیکٹ کرتے ہو؟ مطلب کہ آپ کی نانی امی، نانا ابو، دادا ابو وہ ضعیف ہیں نا، تو کیا آپ ان کی عزت کرتے ہو؟ جی ہاں جی، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. تو آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھا سواد اور زواد. سواد صابن، سواد صندوق، زواد ضعیف، زواد ضعیفہ. ماشاء اللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. آپ نے یہ بولنا بھی سیکھا ہوگا اور لکھنا بھی سیکھ لیا ہوگا، اور آپ گھر سے اس کی مشق بھی کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی. کل ہم آئیں گے اپنے نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. سبق کے اختتام پر چند ہدایات برائے اساتذہ. فلیش کارڈز کے ذریعے بچوں کو سواد اور زواد کی پہچان کرائیں. تصاویر کی مدد سے سواد اور زواد کی درست ادائی سکھائیں. بچوں کے سامنے مختلف الفاظ بولیں اور ان سے کہا جائے کہ ان میں سے سواد اور زواد کی پہچان کریں.